चौथा बात, प्रत्येक कार्य या जिम्मेवारी जो आत्मिक या कलीसियाई क्षेत्र के अंदर आता है उसे करने या संभालने वाला भी आत्मिक होने चाहिए। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के क्षेत्र में जिम्मेवारी संभालने वाले लोग उसको आत्मिक होने चाहिए। आज चर्च यह अवस्था में पहुंचने का एक कारण है क्योंकि जिन लोगों ने रुपए पैसा को संभाला वे लोग बुद्धिमान नहीं थे, वे लोग आत्मिक नहीं थे, वे लोग आत्मिक नहीं थे। मेरे जीवन काल में बहुत सारे को मैंने देखा, लोगों को बाइबल से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का वचन से कोई मतलब नहीं, प्रार्थना करने के लिए नहीं आता रहा वो लोग को, लेकिन बीकॉम किया हुआ, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल किया संसारिक लोग थे, होके आते थे। उस तरह के लोग हमारे चर्च में होने के कारण आज हमारा चर्च जो है वो खत्म हो गया। अगर उस जगह में बुद्धिमान, पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों को और शिक्षित भी और पवित्र आत्मा से भरा हुआ आत्मिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति को एक भेजता तो आज मुझे लगता है चर्च ये अवस्था में नहीं होता। प्रेरितों का पुस्तक हमारे लिए एक उदाहरण है। इसीलिए चेलों ने क्या किया, यहाँ पर जैसे तैसे वो खाना खिलाना है, खाना बनाना है बोल के जिसको उठा के नहीं लाया, लेकिन क्या बोला, बुद्धिमान लोगों को लाओ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग लाओ। क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई में चाहे वो प्रचार करने का काम हो, चाहे वो अगुवाई करने का काम हो, चाहे वो पैसा संभालने का बात हो, कोई भी हो, वो बुद्धिमान और परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ आत्मिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो समस्या होगा। इस जगह पर अगर दूसरा लोगों को चुनता चले लोग तो समस्या घटता नहीं, बढ़ के जाता, और कलीसिया में जो वृद्धि हो रहा था वो बंद हो जाता। इसीलिए मैंने बोला परमेश्वर के राज्य में कुछ भी काम हो, कोई भी काम हो, उसमें आत्मिक व्यक्ति होने चाहिए। और आज हम सभी को क्या है, भविष्य में कभी आपको ऐसा मौका मिले तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पहला तीमोथी 3:6 में इस प्रकार से एक जगह लिखा है और उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। नया चेला, परमेश्वर के काम के लिए नया चेला जो कोई अनुभव ना हो, कुछ अनुभव ना हो, जिसको कोई ज्ञान ना हो, जिसका जिंदगी आत्मिक ना हो, जो बुद्धिमान ना हो, ऐसे व्यक्ति को काम में मत लगाना बोल के बोल रहा है यहाँ पर। नहीं तो क्या करेगा, वहां पर बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए चेलों ने क्या किया, वहां पर बुद्धिमान लोग, आत्मा से भरे हुए लोग, और हमारे सेवकाई परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही, ये परिवार के लिए भी है। परिवार भी, हमारा जो विश्वासी परिवार है वो परिवार भी क्या है, एक काम करने की जगह है, क्योंकि उस परिवार को बनाना है। तभी क्या है, परिवार के सदस्य को भी आत्मिक, परिवार का एक व्यक्ति आत्मिक और अच्छा स्वभाव, अच्छा जीवन जी रहा है प्रभु में, तो क्या है, परिवार दूसरा परिवार भी अच्छा होगा। परिवार अच्छा होगा तो कलीसिया अच्छा होगा, हमारे संतान प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। और अंतिम बात जो है, समस्या भी हमें राह दिखा सकता है। 6 अध्याय 2 और 4 प्रेरित, जब समस्या खड़ा हुआ कि लोग कुकड़ा रहे हैं, लोगों को खाना पीना अच्छा से नहीं मिल रहा है, एक समस्या अब उठ खड़ा हुआ है, तब उन लोगों को होश आया। क्या होश आया कि ओहो, हम लोग तो हमारा जो लक्ष्य है, जो काम है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। क्या अभी जो 5000 से भी ज्यादा लोग हैं ना, खिलाने पिलाने में, इधर उसको बनाना है, इसको खिलाना है, खिलाने पिलाने में लग गया। जब समस्या खड़ा हुआ तो उन लोग का होश खुला कि अरे ये तो कैसा हो गया, हम लोग तो प्रचार करना चाहिए था, हम लोगों को तो प्रभु ने प्रचार करने के लिए भेजा है, हम लोगों को तो बोला है जाओ जाके प्रचार करो, प्रार्थना करो बोल के प्रभु ने बोला है, लेकिन हम तो प्रार्थना छोड़ दिया, प्रचार करना छोड़ दिया, अभी तो हम लोग खाना खिलाने पिलाने में लग गए बोल के चेलों लोगों का होश खुल गया। तो मैंने इसीलिए पहले आपको बोला कि कभी कभी समस्या जो है, हमारे उस समस्याओं के बीच हमारी होश भी खुलना चाहिए, क्योंकि वो समस्या भी हमें सही राह दिखा रहा होता है अगर हम ध्यान देंगे तो। चेलों ने क्या बोला, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाने छोड़ के, प्रार्थना करना छोड़ के
हम लोग खिलाने पिलाने में लगे, कुछ लोगों को नियुक्त करेंगे, लेकिन हम लोग तो प्रचार के काम में और वचन का काम में लगेंगे। अभी देखिए, अगर घर का काम मुझे, हर काम मुझे करना पड़े, चर्च का काम मुझे, हर काम मुझे करना पड़े, हाँ, तो क्या आज मैं आपको इतना शिक्षा दे पाता? अभी चर्च में अभी मुझे ही यूथ मीटिंग, अभी मुझे ही यूथ लोगों को सिखाना है, अभी मुझे ही कहाँ किस प्रकार से गाना है सिखाना है, अभी मुझे ही खजांची का काम करना है, मुझे ही पिता लोगों को अगुवाई करना है, मुझे ही प्रार्थना करना जाना है, मुझे ही मेला कहाँ क्या हुआ है वहाँ जाना है, सब काम मुझे ही करना पड़े, तो मुझे क्या प्रार्थना करने और वचन तैयार करने का मौका मिलेगा, समय मिलेगा? नहीं। तो चेले लोग क्या सब वही करते थे, तो उन्होंने बोला अब तो नहीं होगा, इसके लिए तो आदमी नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग, हमारा जो काम है वचन प्रचार करना, वचन का तैयारी करना, प्रार्थना करना, जो काम है उस काम में हम लोग लगेंगे बोल के चेले लोगों ने वो उपाय को ढूंढा, और वो समस्या उनके लिए अच्छाई बन के आया, एक गुरु बन के आया, और उन लोगों ने जो छोड़ दिया था, कर रहा था, छोड़ दिया था, उसको फिर दोबारा लिया, और वे लोग फिर वचन प्रचार करने और वचन सुनाने के काम में, प्रार्थना करने में लग गए, और परमेश्वर की कलीसिया बढ़ते 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 गया। हालेलुया। ये बातें हैं, इसलिए ये 5 बातें मैंने आपको बताया, आप इन बातों को याद रखें, हमेशा स्मरण रखें, और हमारे कलीसिया को मजबूत करते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। मैं अकेला, मेरे लिए कुछ होने वाला नहीं है, आपका अपना समस्या होगा, आप लोग अपना फैमिली का समस्या होगा, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन में समस्या होगा। हर बात को मैं समझता नहीं हूँ, हर बात में समझता नहीं हूँ। जैसे चेले लोग भी इस बात से चूक गए, घटना तो सही था लेकिन वो लोग चूक गए, हर बात हमको पता नहीं होता है। इसलिए तो प्रभु आपके बीच में है, इसलिए तो प्रभु आपके जीवन में है। आप मुझे बता नहीं पाते, आप प्रभु से बताइए, प्रभु मुझे क्या करनी चाहिए, इसके लिए मुझे अगुवाई करे। मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे है ना, बिना प्रार्थना कुछ समाधान नहीं होगा। आप एकदम सोच लीजिए, प्रार्थना के बिना हम कुछ मिलने वाला नहीं है। वचन प्रचार करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर मुझे याद आया मैं मंगलवार बृहस्पतिवार का सेवा में, आप जितने लोग प्रचार करने के लिए आपको समय मिलेगा, मैं ये शब्द सुनना नहीं चाहूंगा आज से आपके मुंह से, मुझे समय नहीं मिला, मैं भूल गया। क्योंकि आप बिना तैयारी, बिना प्रार्थना आप क्या प्रचार करेंगे? क्या करेंगे प्रचार? टाइम पास करेगा वहां पर, जो आया मुंह में जो बोल दिया, मजाक है। ऐसा नहीं करना है। आज आपको सूचना बताया गया है, उसके लिए तैयारी करना है। वहां पर खड़ा होने के बाद में भूल जाई रहो, प्रार्थना करे नहीं पालो, कंठो बोलबो, ऐसा मत बोलना। ऐसा मैं सुनना नहीं चाहूंगा, और कभी बोलना भी नहीं इस बात को। ये बाइबल स्कूल में सिखाया जाता है। जब प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, भूल के भी ये शब्द मत निकालना मुंह से, मुझे समय नहीं मिला, मैं वहां गया था, प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, ऐसा मुंह से मत निकालना। आपका दुख, आपका मेहनत, आपका अवस्था प्रभु जानता है। खड़ा हो जाइए, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना कीजिए छोटा सा, अगर इच्छा करे तो बाइबल खोलिए, वचन पढ़िए, बस आप प्रचार करने के लिए आरंभ कीजिए, प्रचार करने शुरू कीजिए, प्रभु आपके साथ में होगा। और दूसरी बात, आप कभी ये मत बोलना कि मैं नहीं प्रचार करूंगा। आपको प्रचार करने का समय मिलेगा, अगुवाई करना तो आप कर लेंगे, प्रचार करने का समय मिलेगा तो आप कभी भी दूर मत होइए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं नहीं जानती हूं, मैं नहीं जानता हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता वचन क्या है, आप मुझे अगुवाई करें। इतना साल का विश्वासी, कुछ ना कुछ तो वचन तो सुना होगा आपने, छोटा सा वचन लीजिए, है ना। मैं जगत की ज्योति हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन में हूं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया, उसके विषय में बोलना है। हो सकता है आपकी जिंदगी से कुछ अनुभव हो, लेकिन कभी भी वचन प्रचार करने का मौका आने से आप क्या है,
ऐसा होने से अब जब वचन प्रचार करने का समय होता है, जब नहीं करेगा तो आप सेवा में नहीं आएगा, क्योंकि सेवा में जाने से वचन प्रचार तो वहां पर तो आपका आशीष तो खो दिया। हम लोग संगति में बढ़ना है। अभी का समस्या बहुत नाजुक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। कई लोगों को इसका महत्व पता नहीं है, लेकिन हम लोग जो है प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, और संगति में बढ़िए। जिंदगी सिर्फ भौतिक अवस्थाओं को उपलब्धि नहीं है, ये बात को थोड़ा याद करके रखिए। जिंदगी मतलब मेरे घर में सब भरपूर हो गया, वो नहीं है। आत्मिक जीवन एक भाग है अंदर में, अगर वो आपके संतुष्टि नहीं है ना, आपका घर में 10 गाड़ी होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे मार्ग पर नहीं होंगे, घर में शांति नहीं होगी, कई सारी बातें होगी। सब दिन एक समय नहीं रहता। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।